क्या आप जानते हैं मुस्लिम राजाओं के काल में कितने हिंदुओं को बर्बाद किया गया था? मुस्लिम आक्रांता हिंदू महिलाओं के साथ क्या करते थे? आखिर क्यों हिंदुओं को अपने ही देश पे रहते हुए अपने ही तीर्थ स्थल पर जाने के लिए कर देना पड़ता था? कैसे शुरू हुआ भारत में इस्लाम का पालन? कैसे इन मुस्लिम आक्रांताओं ने शांति प्रिय भारत को तहस नहस कर दिया? और क्या क्या जुल्म किए हिंदुओं पर? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक और इसके बाद की जितनी भी इतिहास की किताबें हैं उनमें मुगल, खिलजी, तुगलक ये भरे पड़े हैं। आप किसी भी राह चलते इंसान से पूछ लीजिए अकबर का नाम सुना है? उसका जवाब होगा हाँ सुना है। लेकिन वही हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू, महाराजा सूरजमल, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार और ललित आदित्य मुक्तापीड़ के बारे में पूछेंगे तो मुश्किल से एक या दो ही हाँ में जवाब देंगे, जबकि बाकी गर्दन ना में ही हिलाएंगे। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं को इतने सम्मान के साथ सजाया गया है कि लोगों को लगता है कि बस यही थे और कुछ नहीं था, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जिनका नाम आप इतनी अदब से ले रहे हैं उन्होंने भारत को मुस्लिम देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हिंदुओं पर जुल्म करने से लेकर उन्हें जबरन कलमा पढ़वाना इनका मुख्य काम हुआ करता था। बाबर से लेकर अन्य बादशाहों तक का एक ही नारा था कि इस्लाम अपनाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं हिंदू स्त्रियों के साथ इन मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया उसे सुनकर तो आपका खून खौल उठेगा। भारत में यूं तो इस्लाम ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से पहले 7वीं शताब्दी में ही दस्तक दे दी थी। तब अरब के व्यापारी भारत से काली मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों का व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन उनका मकसद यहाँ ठहरना या इस्लाम का प्रचार प्रसार करना नहीं था। न ही वो युद्ध करना चाहते थे और भारत पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए व्यापार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इधर केरल के राजा भीम द्वितीय ने एक बात नोटिस की कि अरब के मुस्लिम व्यापारी नमाज अदा करने के लिए पाबंद हैं। ऐसे में जब वो भारत आते हैं तो उन्हें खुले में कहीं भी बैठकर नमाज पढ़नी पड़ती है। इसलिए उन्होंने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया जहां अब मुस्लिम व्यापारी नमाज पढ़ सकते थे। इसी दरमियान भारत में मुस्लिम धर्म गुरुओं का आना भी शुरू हो गया, लेकिन इनका मकसद भी जंग करना नहीं था, बल्कि जंग और भारत को इस्लाम का गढ़ बनाने की शुरुआत तो मोहम्मद बिन कासिम ने की। बात 663 ईस्वी के आसपास की है, जब सिंध राज्य जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था उस पर राजा दाहिर का शासन था। दाहिर के साथ उसका भाई भी था, दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दाहिर और उसका भाई आपस में ही लड़ मरने को तैयार हो गए। दरअसल राजा दाहिर के पंडितों ने उसे कहा कि उसकी बहन बहुत ही भाग्यशाली है, अगर वो उससे शादी करता है तो पूरे सिंध पर उसका ही राजपाट होगा। दाहिर ने अपने पंडित की बात मानी और अपनी ही बहन से शादी कर ली, पर यह बात उसके भाई को पसंद नहीं आई और उसने दाहिर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चेचक बीमारी उसे ले डूबी और दाहिर अकड़ में रहने लगा, क्योंकि अब पूरे सिंध पर उसका ही राज था। इसी बीच श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर के लिए तोहफे से भरा एक जहाज भेजा जिसमें बहुत सारे हज यात्री भी थे। पर जब ये जहाज सिंध के रास्ते पर पहुंचा तो लुटेरों ने इसे लूट लिया और सभी को मार दिया। पर खुशकिस्मती से एक शख्स बच गया जो किसी तरह इराक पहुंच गया और वहां पे जाकर सब कुछ बता दिया। इसके बाद इराक ने राजा दाहिर से अपने नुकसान की भरपाई और उन लुटेरों को सजा देने की मांग की, लेकिन दाहिर ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इराक ने सिंध पर आक्रमण करने का फैसला किया और फिर आया 712 ईस्वी का समय। मोहम्मद बिन कासिम के समय में भारत पर अरबों ने पहला सफल आक्रमण किया। इसके बाद तो भारत जैसे मुस्लिम आक्रांताओं का ठिकाना बनता चला गया। कभी तुर्क तो कभी अफगान समय समय पर आक्रमण हुए और भारत की परंपराओं के खिलाफ हुए। असल में भारत शुरू से ही परंपरावादी रहा है। शादी का खुशनुमा माहौल हो या युद्ध जैसी भयानक स्थिति, ऐसा कोई काम नहीं था जिसे भारत अपनी संस्कृति को भूल कर करे। भारत की भूमि पर जन्मे योद्धाओं ने भी अपने नियमों का आखिरी सांस तक पालन किया। ये योद्धा कभी भी किसी निहत्थे या दुश्मन का कोई अंग कट जाने, धनुष या अन्य हथियार के टूट जाने पर तब तक दुश्मन पर वार नहीं करते थे जब तक कि वो युद्ध लड़ने में तैयार ना हो जाए। पर जैसे जैसे भारत में तुर्क, अफगान और अरब जैसे मुसलमानों के आक्रमण बढ़े, यहाँ की संस्कृति भी ध्वस्त होती चली गई। इन्होंने भारत पर कब्जा करने की चाहत में न दिन देखा और न ही रात, न स्त्री देखी और न ही बच्चा, हर किसी की जान लेने पे उतारू हो गए। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें देश की किन किन जगहों से देख रहे हैं। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के रूप में मुसलमानों ने जमकर राजपाट किया और फिर आए मुगल। 1526 में बाबर के जरिए मुगलों की भारत में एंट्री हुई। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब ने 1857 तक हिंदुओं पर रह रहकर वार किया। कभी इन्हें जबरदस्ती इस्लाम पढ़वाने के बहाने तो कभी अपने ही देश में अपने ही तीर्थ स्थल पर जाने के बदले
कर वसूलने के रूप में, जबकि इनसे भी पहले भारत को लूटने के लिए मंदिरों को चुना गया। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और हर आक्रमण में उसने हजारों लोग की लाशें बिछा दी और हर बार सोमनाथ मंदिर को लूट कर गया। इसके अलावा भी हजारों मंदिरों को तहस नहस कर दिया। इसके बाद इन मुसलमान राजाओं की नजर भारत के अमूल्य ज्ञान पर गई। इन्होंने देखा कि भारत के लोग बेहद धनवान होने के साथ साथ बेहद ज्ञानवान भी हैं। इसलिए अब हिंदुओं के अमूल्य ज्ञान को नष्ट करने की योजना बनाई गई और 1193 में खिलजियों के शासनकाल में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी आग 3 महीने तक धधकती रही थी और इस आग से इतने सारे ग्रंथ जलकर खाक हो गए जिनकी भरपाई शायद ही हम कभी कर पाए। हालांकि इसके बाद भी भारत के पास कई दिव्य ग्रंथ पुस्तकें थी और आज भी है जिन्हें पढ़कर वो ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो साइंस आने वाले हजारों साल में भी ना कर पाए। लेकिन तब इस आग ने न सिर्फ नालंदा को जलाया था बल्कि हिंदुओं के ज्ञान को भी ठेस पहुंचाई थी, जबकि मुस्लिम राजाओं को अपने मंसूबे पूरे करने का एक मौका मिल गया और तैमूर वंश के बाद तो स्थिति बिगड़ती चली गई। हालांकि हुमायूं के शासनकाल में भारत में अफगानों का भी सिक्का चलता था, इसलिए उसे अपनी जमी जमाई सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। पर इसके बाद आया अकबर, जिसने चालाकी दिखाते हुए राजपूतों से दोस्ती की और भारत में अपने पैर जमा लिए। अकबर के बारे में हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि वो हिंदुओं का रक्षक था, पर ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, क्योंकि अकबर ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। उसने ये ऐलान किया था कि सभी दीने इलाही धर्म को स्वीकार कर लें, वरना उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन ये भारत है जिसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है और इस भूमि ने कई ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अकबर के इस फैसले पर कैदी बनना पसंद किया बजाय अपने धर्म को छोड़ने के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुलसीदास जी, जो अकबर के समकालीन थे और भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त। जब अकबर को तुलसीदास जी की भक्ति के बारे में पता चला तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और इस्लाम कबूल कर अपने सामने झुकने को कहा। साथ ही एक शर्त भी रखी कि अगर वो सच में अपने भगवान को मानते हैं तो उनका कोई चमत्कार दिखाएं या फिर कैद में जाएं। इस पर तुलसीदास जी ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा कि मेरे प्रभु को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं जेल जाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय तुम्हारे सामने झुकने के। इसके बाद क्रूर अकबर ने तुलसीदास जी को जेल भिजवा दिया, जहां रहते हुए ही उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कवित्री महादेवी वर्मा ने तुलसीदास जी के बारे में लिखा था, जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं उतरा। अकबर ने और भी कई पैंतरे अपनाए हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के। कई किताबों का फारसी में अनुवाद किया, अपने प्रचारकों को भेजा, उन्हें डराया भी, लेकिन हिंदुओं ने उसके सामने ना झुककर सजा कबूल की। वहीं महाराणा प्रताप जैसे महाप्रतापी योद्धाओं ने जंगलों में रहकर घास फूस खाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म अपनी मर्यादाओं पर अड़े रहे। अकबर के बाद आया जहांगीर, जिसने गुरु अर्जुन देव जी को अंतिम सांस तक हर वो यातना दी जो शायद कोई अपने दुश्मन को भी ना थे, लेकिन फिर भी अर्जुन देव जी ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके शिष्यों ने भी मुस्लिम आक्रांताओं के सामने सर झुकाने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया और इस्लाम को अपनाने के लिए कभी भी हामी नहीं भरी। आज बहुत से लोग हैं जो औरंगजेब को नायक बताते हैं, उसकी फोटो हाथ में लेकर जश्न मनाते हैं, उसे पूजते हैं, और जो लोग ये करते हैं वो किसी भी मायने में भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह हिटलर की तारीफ करना यहूदियों के साथ अन्याय माना जाता है, वैसे ही औरंगजेब की तारीफ करना भारतीयों के साथ अन्याय होगा। औरंगजेब का शासनकाल हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा दयनीय और क्रूरता से भरा हुआ था। उसने हिंदुओं पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही औरंगजेब था जिसने गद्दी के लिए अपने भाई दारा शिकोह तक को मरवा दिया था, अपने पिता शाहजहां तक को कैद में रखा और हिंदुओं पर अनगिनत जुल्म किए। जजिया कर फिर से वसूला जाने लगा, हिंदू त्योहारों को बंद करवा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके राज में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए। उसने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादा कर वसूलने की आड़ में हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाने लगा और जो ऐसा नहीं करता उन्हें ऐसी सजा दी जाती थी कि सोचकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव डालने लगा, लेकिन वो नहीं झुके। ये सुनकर गुस्साए औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग करवा दिया। औरंगजेब ने ही शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की बर्बर तरह से जान ली। 1689 की बात है जब संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया गया। इसके बाद उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें शारीरिक यातनाएं देनी शुरू कर दी। उनके जीते जी उनकी चमड़ी तक निकाल ली गई और उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया
कि किसी की भी रूह कांप जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम राजाओं के समय में 400 मिलियन हिंदुओं की जान ली गई। इसके अलावा अनगिनत हिंदुओं को गुलाम बनाकर उन्हें बेच दिया गया। महिलाओं को जबरन अपने ऐशो आराम की चीज बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू योद्धा भी थे, जिन्होंने हिंदू हो या मुस्लिम कभी भी किसी स्त्री की आबरू पर आंच नहीं आने दी। ना तो उन्होंने कुरान का कभी मजाक बनाया और ना ही कभी किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर की नींव रखी। जबकि भारत में बनी 90% मस्जिदों के नीचे किसी न किसी मंदिर का अस्तित्व है, जो समय समय पर बाहर भी आ रहा है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे उस वक्त मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं के साथ क्या किया था। इसलिए हमें इनकी नहीं बल्कि अपने महान योद्धाओं और हिंदू राजाओं के बारे में जानने की जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।